जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट में जब गिरावट हुई तो ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जो 40-40, 50-50% गिरी हैं। एक ऐसी कंपनी जो 20 से 25% के बीच में गिरी है, जिसका फंडामेंटल इतना बढ़िया है और जो डिफेंस में काम ज़बरदस्त कर रही है, जो बम गोले बनाती है, एकदम कार्ट्रिजेस से अटैक करने वाले एक्सप्लोजिव्स बनाती है। सोलर इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक रिटर्न्स तो अच्छे दिए ही थे और गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई नहीं है इस कंपनी में। ऐसा क्यों? तो इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो प्लीज़ इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा। बाइंग सेलिंग करनी है अगर आपको, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ और कौन सी कंपनी पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं कोई भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस वीडियो करता हूं तो उसमें मैं कुछ चैप्टर्स में उसको डिवाइड करता हूं। उसको चैप्टर वाइज देखते तो मज़ा भी आता है, समझ भी बहुत आता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर न्यूज़ क्या चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, क्योंकि बिजनेस क्या करती है, एग्जैक्टली क्या करती है कंपनी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज फाइनेंशियल्स एंड फोर्थ इज टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। 239 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर मिला है डिफेंस का। डिफेंस सेक्टर से इनको ऑर्डर मिला है जहां पर ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स बनाएंगे। बम गिरा के फेंके, गजब का कंपनी है यार। ये ऐसी कंपनी होती, पता नहीं है, मेरे को कुछ अलग ही फीलिंग आती है ऐसी कंपनीज के साथ में। और तो और ये जो ऑर्डर मिला ना, ये इनको डायरेक्टली नहीं मिला है, इनकी सब्सिडरी को मिला है। इनकी सब्सिडरी का नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब यार ये न्यूज़ ही है, एकमात्र न्यूज़ है इस कंपनी के लिए अभी जो मार्केट में चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिफेंस से भी अच्छे खासे ऑर्डर मिलने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनका विजन और जो इनका पर्पस है वो सॉल्व बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द सेकंड चैप्टर कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का मेनली काम क्या है? बम गोले बनाना या कार्ट्रिजेस बनाना, जो मैंने अभी आपको बताया। इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव्स क्या होता है, बहुत जगह इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोजिव्स लगते हैं, आरडीएक्स और ये सब चीज़ें लगती है। वहाँ से इनका 86% का रेवेन्यू है। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ये बहुत ज़्यादा डिफेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वॉल्व है? इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। डिफेंस में तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14% ही इन्वॉल्व है। और अभी इनको डिफेंस से ऑर्डर मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इनका डिफेंस का जो पोर्शन है वो बढ़ते जाएगा। और देखो डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हर साल बजट में डिफेंस के ऊपर कुछ ना कुछ नया प्रोविजन आता ही है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो ये बम गोले बना रही है, जो एक्सप्लोजिव्स बना रही है। सबसे बढ़िया बात यह है इसका एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा काम है। 41% ये एक्सपोर्ट करती है। उसके अलावा हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 16% इन्वॉल्व है। डिफेंस में मैंने आपको बताया 15% का इन्वॉल्वमेंट है। कोल इंडिया को भी देती हुई, कोल इंडिया क्या कर रहा है? कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहाड़ियों को उड़ाना पड़ता है ना, बॉम्ब से उड़ाते हैं। अपन नहीं देखा है? बहुत सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा। एक मूवी थी जो कि थी रणवीर सिंह की और अर्जुन कपूर की थी एक मूवी, उसमें ये क्लियरली दिखाया गया था। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन सी मूवी, अभी तो दिमाग में आ ही नहीं रही है मूवी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑर्डर बुक इनके पास है 5,757 करोड़ का। गुड ऑर्डर बुक, बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 39 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास, 39। और अब ये दो और बनाना चाह रहे हैं, एक थाईलैंड में और एक ऑस्ट्रेलिया में। अब बताओ बिजनेस वाइज कैसी लग रही है कंपनी? जोरदार लग रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। जो चीज़ बना रही है उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड रहेगी। और अभी तो ये जिस हिसाब से डिफेंस की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि अमेरिका वापस वॉर वाली सिचुएशन चल रही है ना, वो ईरान के ऊपर बोला अगर तुम न्यूक्लियर जो डील है उसको साइन नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बॉम्ब वॉम्ब गिराएंगे हम लोग। रशिया भी आएगा बीच में। तो यार जहाँ पे वर्ल्ड में अनरेस्ट होगा वहाँ पे इनकी डिमांड तो बनेगी, और डिमांड हर जगह है। ये चीज़ को पूरा समझना कि किस तरह से डिमांड को देखा जाता है, किस तरह से पूरे फाइनेंशियल्स को एनालाइज किया जाता है, टेक्निकल्स को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से ये पता पड़े कि कब एंट्री कब एग्जिट करें। बट हाँ, ऑप्शंस नहीं, क्रिप्टो नहीं, फ्यूचर्स नहीं, इंट्राडे नहीं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको सीखनी है ना, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसको आप मेरी वेबसाइट cnikhilninani.com पर जाकर भी रजिस्टर करा सकते हैं, या कमेंट कर दीजिएगा कोर्स या वेबिनार, क्योंकि वेबिनार आ रहा है 6 अप्रैल को, संडे को शाम को 7 बजे, और कोर्स लॉन्च होगा 15 अप्रैल को। तो अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मेरी टीम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेगी। सो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। 97,375 करोड़ की कंपनी है भाई, ये लार्ज कैप कंपनी है।
ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बट इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। पता है क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि इसका शेयर ही 10,000 रुपये से ऊपर का है। जैसे मारुति के ऊपर कोई बात नहीं करता, टाटा मोटर्स के ऊपर हर कोई बात करता है। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स 600-650 रुपये का शेयर है और मारुति 10,000 के ऊपर का शेयर है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बट इसको इस तरह से मत देखिए, आप वैल्यूएशन देखिए कंपनी का कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर ये भी 20% बढ़ेगी तो टाटा जो छोटी कंपनी है वो भी 20% बढ़ेंगी ना। आपको तो रिटर्न आने से मतलब होना चाहिए। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 87 पर, और वैल्यूएशन ठीक है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है नहीं मार्केट में, तो अपन इसके प्राइस अर्निंग रेशियो को किसी और से ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। बट फाइनेंशियल्स को तो देखना ज़रूरी है। पहले दिसंबर 2024 क्वार्टर को अपन करते हैं दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर। 1973 करोड़ का इनका रेवेन्यू है दिसंबर 2024 का, दिसंबर 2023 का 1430 करोड़, मतलब मोटा माटी 550 करोड़ बढ़ा है, मतलब इफेक्टिवली 30% आपका रेवेन्यू बढ़ा है। अमेजिंग, वेरी गुड। यही रीजंस होते हैं कि यार जहां पर मार्केट में दूसरे शेयर्स ऐसे धड़ाम होके गिर रहे हैं, ये उधर स्टेबल खड़ा है, 20-25% की गिरावट तो करेक्शन हो गया एक तरह का। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन, इनका अभी है 527, जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 355 करोड़। गुड, बढ़िया चल रहा है। और तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 222 का था पिछले साल, जो अब है 338। 50% का राइज है भाई। 50% का अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाता है तो दैट इज वेरी गुड। बट सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर कर लेते हैं। 1716 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था, जो अभी 1973 करोड़ का है, विच इज़ गुड इनफ। 20% का राइज है वहाँ से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो। 445 करोड़ का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 527, गुड इनफ। 304 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो बढ़कर 338 करोड़ हुआ है, ठीक है, 10-15% बढ़ा है, 12% इफेक्टिवली। प्रमोटर होल्डिंग 73% पे बैठी हुई है। बाकी सब दुनिया गई तेल लेने, हम तो होल्डिंग स्टेबल रखेंगे, 73% की होल्डिंग है। FIIs ने पहले थे इनके पास 5.4% की जो FII की होल्डिंग थी, वो अभी बढ़कर हुई है 7.23%, ठीक है, अच्छी है। और DIIs की अगर मैं बात करूँ तो 16.84 से घटकर 12.78 हुई है, मतलब जो FIIs ने खरीदा है वो DII ने बेचा है, ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं है। FII खरीद रहे हैं भाई, गनीमत है। FII सब चीज़ें तो बेच के जा रहे थे। और पब्लिक की होल्डिंग 6.82, अरे यार ये बहुत पॉजिटिव हुआ, 7% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, मतलब मेजर डिसीजंस विल बी टेकन बाय प्रमोटर्स, ये ध्यान रखिएगा। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, 8,700 के करीब करीब डोजी बनी है और वहां से पलट गया है, और अब जब तक 12,500 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं, मतलब 8,700 से 12,500। अब ये लेवल कैसे आया? डोजी एक पैटर्न है जो कि बहुत क्रिटिकल पैटर्न होता है। डोजी रिवर्सल आपको क्लियरली बता देगा कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर वो तेज़ी से नीचे गिराएगा। तो डोजी एक खतरनाक पैटर्न होता है जो इन्होंने 8,700 के आजू बाजू बनाया था वीकली कैंडल्स में, विच इज़ कंसीडर्ड एज वेरी क्रिटिकल और बहुत बढ़िया पैटर्न है, जिसने रिवर्सल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब 12,500 के ऊपर जाएगा तो वो भागेगा। ये सब चीज़ें ही सीखते हैं हम लोग द लॉजिकल इन्वेस्टर में, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट आई विल डेफिनेटली लुक फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इनफैक्ट ये आप लोगों ने जो कमेंट किया ना, उसके बाद मेरे पास भी डिस्कवर हुई है, और उसके बाद फिर मैंने इस पर एनालिसिस किया है, और आप लोगों के चक्कर में मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी बता सकते हो, किसी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।